Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. So I know I was not uploading videos from a very long time. I think it's been 3 months already. So I'm so sorry for that. And ये मैंने अपने चेहरे पे ऐसी दवाई लगाई है तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। तो मैं बहुत टाइम से अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस, तो मैं बिज़ी थी काफ़ी और एग्ज़ाम्स भी थे मेरे। और फिर वो किया एंड फिर ठंड आ गई तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी अच्छे से बीच में। तो मैंने सोचा मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ, मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं रही, फिर तो रिकॉर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। बट नाउ आई एम होपफुली बैक ऑन ट्रैक एंड धीरे धीरे हम लोग वापस से ट्रैक पे आएंगे एंड 10+ आवर्स पढ़ाई करेंगे जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड इन जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कि आप 10+ आवर्स पढ़ो ही पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस निकाला, ठीक है, एंड मैंने फिर उसमें से देखा, मैंने सारा सब कुछ फिर से वापस से क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं कौन सा पेपर सबसे पहले स्टडी करूँगी। तो मैंने लॉ में सबसे पहले निकाला मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ पढ़ूँगी, मतलब मुस्लिम हिंदू लॉ दोनों पढ़ूँगी। बट मुस्लिम लॉ पहले करूँगी क्योंकि वो मुझे थोड़ा इजी लगता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से मैं पहले से जानती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट अगर टफ़ से करूँगी तो फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो मैंने थोड़ा मुस्लिम लॉ चूज़ किया। और फिर मैं उसके साथ साथ जनरल साइंस और जनरल नॉलेज भी पढ़ूँगी। और ये मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहला स्लॉट मेरा यही होगा, पहले मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। सॉरी, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाऊँगी। तो मैं सब्जेक्ट वाइज करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली लॉ कंप्लीट करेंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो ये मैं निकाल रही थी उसके सारे रिसोर्सेज जो मेरे पास जो भी हैं कि मैं मुस्लिम लॉ कैसे करूँगी। तो मैंने उसके नोट्स निकाले, मुस्लिम हिंदू लॉ बोथ, ठीक है, फैमिली लॉ के। तो मेरे पास एक जुडिशरी वाला की बुक है क्योंकि मैंने उनका एक कोर्स लिया था, तो उसमें मुझे ये बुक्स मिली थी। और ये बुक काफ़ी कंसाइज़ है, काफ़ी टू द पॉइंट है और बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में सब कुछ दिया हुआ है, समझाया हुआ है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब कि जो कि जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको इजी पड़ेगा उतना ही चैप्टर्स में दिया हुआ है। अननेसेसरी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि अब टाइम भी नहीं है तो उतना डिटेल में भी पढ़ नहीं सकते। तो और ये रेडी रेकनर मैंने निकाला है जिससे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। इसमें भी बहुत कंसाइज रहता है, बहुत छोटे छोटे डिफिनेशंस एंड छोटे छोटे टॉपिक्स में दिए हुए रहते हैं सारे। तो ये भी बहुत इजी होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने 2 नोट्स भी रखे थे जो मैंने एक सर से मांगे थे, तो फिर वो नोट्स भी मैं पढ़ूंगी उस नोट से। और ये दोनों बेयर एक्ट्स हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के। एंड ये अकील अहमद की मोहम्मडन लॉ की बुक जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मैंने ये बाई की थी। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही इन डेप्थ। अगर आपको पढ़ना है आंसर राइटिंग के लिए बुक बहुत अच्छी है, बहुत इन डेप्थ इसमें दिया हुआ है। और ये फिर मैंने हिंदू लॉ की भी ये बुक डॉक्टर पारस दीवान की ये भी निकाली, ठीक है। तो ये मेरा टोटल फैमिली लॉ का रिसोर्स है, इससे मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे नोट्स मिल गए, बुक्स मिल गई, छोटी बुक्स मिल गई, ठीक है। तो मैं इन सब से ही पढ़ाई करूँगी क्योंकि अभी एक मुस्लिम लॉ ही फैमिली लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मेरे पास कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे ही स्टार्ट करूँगी और मेरे लिए थोड़ा इजी भी है, तो और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाली जुडिशरी वाला की फैमिली लॉ की बुक। सॉरी, आई एम फम्बलिंग अ लॉट, आई नो, बट प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड फिर मैंने निकाला कंटेंट। तो पहले स्टार्टिंग में हिंदू लॉ का दिया हुआ था एंड चैप्टर 11 से था मुस्लिम लॉ का, ठीक है। सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, लॉ रिलेटिंग टू गिफ्ट एंड देन लॉ रिलेटिंग टू विल्स एंड बाकी सारे टॉपिक्स थे। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही, तो फिर मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले पढ़ना था सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो मैं वो ढूंढ रही थी, ठीक है। तो वो मैंने निकाला, ठीक है, एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया।
एंड मेरे पास पेंसिल नहीं थी, पेंसिल नहीं मिल रही थी मेरी, तो मैंने पेन से ही मार्क किया है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड ये मत बोलना कि बुक गंदी कर रही हो एंड नॉल, बुक गंदी हो ही जाती है। एंड फिर मैंने सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में टॉपिक था सोर्सेज ऑन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नत, एंड इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया हुआ था। एंड फिर उसके बाद था उसमें इजमा, 3 टाइप्स ऑफ इजमा, कियास, एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ, सप्लीमेंट्री सोर्सेज ऑफ लॉ, कस्टम, जुडिशल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमारा आया मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले था सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ, जिसमें टाइप्स ऑफ सुन्नी स्कूल्स ऑफ लॉ दिए हुए थे, जो कि था हनाफी स्कूल, मलिकी स्कूल, बहुत जगह इसे हनीफ़ी स्कूल या हनाफी स्कूल भी बोलते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा नाम बहुत जगह चेंजेस है थोड़ी थोड़ी बुक में, जैसे कहीं पे कियास के से है एंड कहीं पे क्यू से है, तो इट्स नथिंग टू बी कंफ्यूज ऑफ, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और थोड़ा जो आपको बेटर लगता है एंड जहाँ से आपको लगता है कि जो सही है आप वो लिखो, ठीक है। बहुत जगह बहुत तरीके से लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मलिकी स्कूल पढ़ा, फिर शफ़ी स्कूल पढ़ा, एंड देन उसके बाद हनबली स्कूल पढ़ा, फिर आया शिया स्कूल ऑफ लॉ, फिर उसमें आया इतना अशारिया, इमामिया स्कूल, इस्माइली, जैदी, एंड लास्टली फिर अहमदिया एंड इबादी स्कूल्स। एंड इतने अच्छे से इसमें दिया हुआ है इस बुक में, एंड काफ़ी छोटा टॉपिक है एंड टू द पॉइंट है, तो मुझे ये बहुत सही लगा। फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत अच्छा है। एंड आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन ऐसे समझने के लिए जितना आपको समझने लायक है आपके प्री और मेंस के लिए, तो आई थिंक ये कंटेंट काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने से भी मतलब कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये सही है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। एंड फिर मुझे जहाँ जहाँ इन डेप्थ में पढ़ना होगा वहाँ मैं अकील अहमद की बुक से पढ़ लूँगी अकील अहमद की बुक से पढ़ लूँगी। तो और आंसर राइटिंग के लिए भी अकील अहमद की बुक काफ़ी अच्छी है, तो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि मैं इस तरह से पढ़ूँगी, ठीक है। एंड फिर हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि था लॉ रिलेटिंग टू गिफ्ट, ठीक है। एंड उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू, थोड़ी देर बाद मैंने फिर वो चैप्टर स्टार्ट किया, एंड उसमें फिर मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट, एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब एंड कबूल, हु कैन बी अ डोनर, हु कैन बी अ डोनी, ठीक है। ये सारे उसमें पॉइंट्स थे। और फिर मैंने उसके बाद वो पढ़ा उसको, फिर वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा देर ब्रेक लिया, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया वापस से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया। चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ था, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें था एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ गिफ्ट, डिफरेंस बिटवीन हिबाबिल इवाज एंड हिबाबा शर्तुल इवाज, ठीक है, एंड गिफ्ट ऑफ मुशा, प्रॉपर्टी ऑफ इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ डिवीजन, ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा गिफ्ट्स ऑफ मर्जुल मौत, एसेंशियल कंडीशंस फॉर मर्जुल मौत, वेयर डोनर रिसीव्स फ्रॉम रिकवर्स फ्रॉम इलनेस, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि केस लॉज पूछता है एग्ज़ाम में, और बहुत सारे केस लॉज बहुत सारे हैं। तो आप मेक श्योर कि आप हर टॉपिक से 2 या 3 केस लॉज जो कि बहुत प्रोमिनेंट है वो आप याद करो, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, तो और ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने जनरल साइंस स्टार्ट किया था। जनरल साइंस में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स तो नहीं कंप्लीट किए, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे थे। और फिर उसके बाद जितने टॉपिक्स भी आए फिर मैंने वो स्टडी किया, ठीक है, जिसमें से सेल डिवीज़न था, सेल साइकिल वगैरह था, वायरस बैक्टीरिया था, तो ये मैंने कवर किया। एंड
प्लीज़ मेक श्योर कि आप जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज अच्छे से और सीरियसली इन डेप्थ पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही लटकते हैं एंड इसमें आपको बिल्कुल लटकना नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये टफ़ नहीं है तो ये बहुत टफ़ है। क्वेश्चंस काफ़ी इन डेप्थ से आते हैं, ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक वाइज पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको और सारी चीज़ें बताऊंगी, तो मेक श्योर कि आप बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।